कॉमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले कल का देख लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ मार्केट में। देखो जैसा कल डिस्कस किया था हमने कि यहाँ एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ से मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक वैसे ही होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप लोग यहाँ देखें तो 5 मिनट में बहुत अच्छा मोमेंटम होकर ऊपर जा रहा था, और ठीक यहाँ सप्लाई जोन के आने के बाद यहाँ से ये जहाँ तक मैंने बोला था कि आएगा इस लेवल तक, तो आप लोग क्या निकल जाना है। और ठीक वहीं पर आके मार्केट जो है बंद हुआ। तो देखिए इसी तरह से जो है टेक्निकल को सीखना होता है कि कैसे आप लोग को ट्रेड लेना है, कहाँ स्पेशली कहाँ लेना है और कहाँ एग्जिट करना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को लाइव मार्केट में तो आप लोग को नहीं बता सकता, ठीक है। बट हाँ, आप लोग इस वीडियो से आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाएगा, अंदाज़ा कि आप लोग को एक लर्निंग मिल जाएगा कि भाई अपने को कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट करना है। बस अपने को मार्केट में ही तो जानना होता है, क्या जानना होता है। तो चलो आज का दिन तो निकल गया, अब देखते हैं कल क्या होगा। तो देखो अब क्या है ना, जब तक ये सप्लाई जोन मतलब ये जो लेवल है, जब तक ये लेवल भाई क्रॉस नहीं होगा, मतलब 24,675 का लेवल, ये लेवल जब तक ऊपर के आसपास सस्टेन नहीं करेगा तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाली है। बट आज अच्छी बात यही हुई ना कि इसी के आसपास, मतलब ये जो चैनल है इसी के आसपास जो है, मतलब अपसाइड ही जो है क्लोज हुआ है। तो अब क्या होगा ना, अब मेरा भाई देखो इसी जगह पर लगभग 3-4 घंटे या फिर एटलीस्ट एक दिन इसी जगह अगर सस्टेन किया इसी जगह के आसपास, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। अगर इसी जगह के आसपास एक दिन या एटलीस्ट 3-4 घंटे इसी जगह के आसपास घूमता रहा और इसका ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तब ये सप्लाई जोन को इजीली पार कर जाएगा। मतलब इस जोन के आसपास एटलीस्ट 4 आवर्स, मतलब कि 4 घंटे तक यहाँ पे इसको सस्टेन करने हैं, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो पाएगा। मतलब यहाँ से यानी कि 24,460 से इस लेवल तक में, यानी 24,600, 200 पॉइंट के रेंज में अगर निफ्टी घूमता हुआ दिखाई देता है अगले 3-4 घंटे या फिर एटलीस्ट एक दिन, तो हम लोग को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा, और फिर ये सप्लाई जोन को इजीली ब्रेकआउट कर देगा। और अगर ये सप्लाई जोन ब्रेकआउट हुआ तो मेरे भाई यहाँ तक टारगेट अपन लोग रख सकते हैं, यानी कि 24,780, और एक ये टारगेट यानी कि 24,732। ये दो टारगेट अपने को इंट्राडे में इजीली, मतलब लेकिन कल के दिन नहीं देखने को मिलेंगे, ये जो है परसों के दिन देखने मिलेंगे। अगर कल के दिन यहाँ सस्टेन करता है तो अपने को परसों के दिन ये दो लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो अपने को कल क्या करना है, कल मेरे भाई कुछ नहीं, देखो एकदम सिंपल है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, इसके नीचे आता है, तो हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस लेवल तक, यानी कि इस लेवल का ब्रेकआउट, मतलब कि फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकडाउन, एक अच्छा रिटेस्ट, तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और अगर फ्लैट ओपन हुआ अपसाइड के लिए अपने को कब देखना है, तो अपसाइड के लिए जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है अपने को अपसाइड के लिए नहीं देखना है। मतलब अगर इसके आसपास कहीं फ्लैट ओपन होता है, एक अच्छा ब्रेकआउट, रिटेस्ट, तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे इंट्राडे में। ये मैं कल का दिन का बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हम बता रहे थे कि एक ब्रॉडर ओवरव्यू, बट मैं अब सिर्फ कल के दिन का बता रहा हूँ। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है, इसका ब्रेकडाउन, तो यहाँ तक का अपसाइड के लिए अपने को 24,565 का लेवल ब्रेकआउट होगा। उसके बाद अपने को यहाँ तक का टारगेट देखना है 24,675 का। और अब मान लेते हैं कि अगर कहीं गैप डाउन हो गया, ठीक है, कहीं इसके आसपास गैप डाउन हो गया यानी कि 24,420 या इसके आसपास, तो देखो अपने को ना कुछ नहीं करना, अपने को वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो जब तक ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होता, मतलब ये यहाँ टाइम पास करके ब्रेकडाउन नहीं देगा, तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है।
और फिर अगर ब्रेकडाउन दे तो यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। मतलब अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बनने देंगे, फिर हम लोग या तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो फिर अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ मतलब कि 24,338 का ब्रेकडाउन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन तक का ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। अब उस टाइम ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर रहेगा ये अभी बता पाना मुश्किल है। ये हो सकता है कि एक ही कैंडल में आ जाए तो इस जगह पर आएगा, अगर शाम को आए तो इस जगह पर आएगा। तो इसीलिए जो है बता पाना मुश्किल है कि एग्जैक्ट कहाँ तक टारगेट होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपको रखना है, ठीक है। तो ये तो कि गैप डाउन के केस में। अब मान लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया तो हम क्या करेंगे। इसका चांस तो मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहा है कि गैप अप हो। तो अभी कितना पर है, 24,485 पर है। तो मान लेते हैं इसी के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो गया। तो अगर गैप अप ओपन हुआ मेरे भाई तो देखो कुछ नहीं करना है, अपने को वेट करना है। यानी कि गैप अप ओपन होने पर अपने को वेट करना है। किसका वेट करना है, तो जब तक ये सप्लाई जोन का ब्रेकआउट नहीं होता, यानी कि 24,675 का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तब तक अपने को वेट करना है। मतलब कि अगर गैप अप हुआ, इसका ब्रेकआउट देगा एक अच्छा पुल बैक, तो अपन यहाँ तक और फिर यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। गैप डाउन होने पर अपन लोग 24,338 का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। फ्लैट ओपन होगा तो अपन लोग 24,460 का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे और हम लोग का यहाँ तक रहेगा टारगेट 24,338 तक। फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो इस लेवल का ध्यान रखना है, 24,560 का, सॉरी 65 का लेवल। इसका ब्रेकआउट हो तो अपन लोग को ये सप्लाई जोन तक का टारगेट देखना है। और अगर गैप अप हो गया इन केस तो देन हम लोग को इस लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। इसका चांसेस बहुत ही कम है कि गैप अप हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखो बैंक निफ्टी में भी हम लोग जो कल डिस्कस किए थे कि ये एक सप्लाई जोन है, तो इसके नीचे जब तक, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक अपने को अपसाइड ट्रेड नहीं देखना है। तो देखो सिंपल हम बताए थे कि अगर यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई देगा तो इसी के आसपास आके या तो साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो रिवर्स हो जाएगा, बट इसी जगह आसपास आकर के बंद हो गया मार्केट। तो अब चलिए कल के दिन क्या होगा उस पर हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या इस जगह पर एक सप्लाई जोन है अपना, तो जब तक ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, मतलब कि 55,762, तब तक अपने को ना कुछ नहीं करना है। अपने को अपसाइड का ट्रेड देखना ही नहीं है, अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखना है। तो अब देखो कल के दिन क्या करना है अपने को, तो जब तक ये लो का ब्रेकडाउन नहीं होता, यानी कि 54,900 का ब्रेकडाउन नहीं होता है, अपने को कुछ नहीं करना है। मतलब कल के दिन अगर इस लेवल का होता है ब्रेकडाउन तो अपन लोग को एक अच्छा पुल बैक देखना है, एक अच्छा एंट्री देखना है, और ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम लोग को लेकर चलना है। अब ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस टाइम मार्केट किस टाइम इसका ब्रेकडाउन देगा वो तो भाई बता पाना मुश्किल है। तो इसलिए जब भी इसका ब्रेकडाउन दे तो हम लोग को यहाँ तक, मतलब ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट जो है लेके चलना है। अब बात कर लेते हैं अपसाइड का। तो देखो अपसाइड के लिए अपने को जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी कि 55,282 का लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है। मान लेते हैं कि इसी के आसपास कहीं फ्लैट ओपन हुआ और इसका ब्रेकआउट हुआ, तभी अपने को छोटा ट्रेड लेके चलना है इस जोन के आसपास, ठीक है। इस जोन में अपन को कहीं भी आपको जो है निकल जाना है, जहां आप सुटेबल हो निकल जाना है। मतलब 55,600 से लेके 55,760 के बीच में कहीं भी आपको निकल जाना है। तो अपने को यहाँ तक का टारगेट लेके चलना है जब इसका ब्रेकआउट दे, मतलब अपसाइड के लिए अपने को यहाँ तक देखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन होगा उस टाइम क्या करना है। तो देखो अगर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन हो गया तो यहाँ कोई एग्जैक्ट लेवल है नहीं बताने के लिए कि मैं आपको बताऊं कि इसका ब्रेकडाउन हो तब आप ट्रेड लें। तो अगर इसके नीचे कहीं ओपन होता है तो अपन लोग 5 मिनट या 15 मिनट में एक अच्छा बेस बनने देंगे, और उस बेस का ब्रेकडाउन होगा तो अपन लोग फिर से सेम वही जहाँ ट्रेंड लाइन है वहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, इस बेस का ब्रेकडाउन होगा, अपने को उस टाइम ट्रेड लेना है और इस ट्रेंड लाइन तक का ट्रेड प्लान कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया तो देखो
गैप अप में बताता हूँ, एक सर्टन लेवल के ऊपर गैप अप होगा तो, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप होगा तो उस टाइम क्या करना है। देखो इस लेवल के ऊपर कहीं अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इसके आसपास, तो यहाँ कुछ नहीं करना है अपने को करना है वेट। ठीक है, गैप अप ओपन में वेट करना है, वेट इन गैप अप। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ सामने में ही जो है ना, सामने में ही है आपका सप्लाई जोन, तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, यानी कि 55,760 का, अब एक दिन अगर आप लोग ट्रेड नहीं ले तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको सस्टेन कर जाने दो अच्छे से 55,760 के ऊपर, उसके बाद आप लोग जो अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो तब तक के लिए इस जोन के आसपास ना ट्रेड आप लोग मत ही लीजिए। बट हाँ, आपको अगर डाउन साइड के लिए आप कॉन्फिडेंट है कि ये पैटर्न और ये सेटअप आपको जो है ट्रेड देती है, तो आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं इस जोन तक के लिए। ठीक है, तो होप मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो अपसाइड कब लेना है, डाउन साइड कब लेना है, गैप डाउन होगा उस टाइम कहाँ लेना है, गैप अप ओपन होगा उस टाइम क्या करना है अपने को। तो होप आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियोस या टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। और हाँ, दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी, उनको भी सीखने को मिले भाई। ठीक है, तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।